लॉयर शिवानी गुप्ता और आप ये वीडियो देख रहे हैं ENS लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अब हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, तो आज उसी के बारे में स्टार्ट करते हैं अपना RRCA 2001 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। तो चलिए उसकी MCQs से पहले जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके आंसर राइटिंग्स के अंदर, जो आपको हेल्प कर सकते हैं आंसर, जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो सेक्शंस को याद करने के लिए छोटी छोटी चीजें जो आपको हेल्प कर सकती हैं, तो आज उसकी सीरीज आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे लीगल टर्म्स की या लीगल वर्ड्स की जो आपको हेल्प कर सकती हैं। चलिए यहाँ मेरे पास 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, इस RRCA 2001 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 7 चैप्टर्स हैं और सेक्शंस कितने हैं? टोटल 32। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है डेफिनेशन ऑफ लैंड लॉ। डेफिनेशन ऑफ लैंड लॉ किस सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है? सेक्शन 2C। जैसे कि हम जानते हैं पहले सेक्शन के अंदर हमारा ऑलरेडी प्रीएम्बल्स बताया जाता है हर एक्ट के अंदर, वो आप सभी बेसिक थिंग्स जानते हैं। सेक्शन 2 जो डिफाइन करता है वो करता है डेफिनेशंस को। तो हमारी जो पहली डेफिनेशन जो हमें क्लियर होनी चाहिए वो है हमारी लैंडलॉर्ड की। लैंडलॉर्ड कौन होता है ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। लैंडलॉर्ड कौन होता है आप ये सभी अच्छे से जानते हैं। लैंडलॉर्ड वो होता है जो अपना घर आपको किराए पे दे रहा है, जो आपसे खर्चा वसूल कर रहा है। खर्चा इन द सेंस जो आपसे रेंट ले रहा है। जो रेंट लेने वाला ओनर है वो कौन है? लैंडलॉर्ड है। इसको लीगली टर्म्स में भी हम लैंडलॉर्ड बोल सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन किस में डिफाइन की गई है? सेक्शन 2C के अंदर लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ एमिनिटीज, सेक्शन 2A के अंदर डिफाइन की गई है। क्या पता है आपको एमिनिटीज क्या होती हैं? एमिनिटीज वो चीजें होती हैं जो लैंडलॉर्ड टेनेंट को देता है। टेनेंट मतलब जो किराएदार है, किराएदार को जो फैसिलिटी वो दे रहा है वो एमिनिटीज होती हैं। ये आगे चल के हम डिफाइन करेंगे एमिनिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फिटिंग्स थिंग्स हो गई, टंकी हो गया, लाइट हो गई, बॉटल्स हो गए, और मान लो कोई से फर्नीचर दे दिया या वाईफाई की फिटिंग्स हो गई। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, पर हमारे सेक्शन के अंदर जो जहाँ पे एमिनिटीज डिफाइन किया गया है उसने लिमिटेड ही चीजें बताई हैं। उसने ये नहीं कहा कि सभी चीजें एमिनिटीज हैं। जो चीजें हैं वो आगे चल के हम डिफाइन करेंगे। आ जाते हैं, आई होप सो आपको एमिनिटीज समझ आया होगा। एमिनिटीज वो चीजें हैं जो लैंडलॉर्ड देता है टेनेंट को। नेक्स्ट, रेंट हाउस। रेंट हाउस, अब ये जो रेंट हाउस है, अब हम इसको लीगल टर्म में क्या बोलते हैं? एक्चुअली हमारे RRC 2001 के अंदर डिफाइन किया गया है जो हमारा रेंट हाउस होता है, हम उसे लीगली टर्म्स के ऊपर बोलते हैं प्रोमाइसेस। प्रोमाइसेस इन द सेंस वो हाउस जो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को रेंट पे दिया है, उसको हाउस को डायरेक्ट हाउस में बोलते हैं। लीगली वर्ड के अंदर उसको जो डिफाइन किया जाता है वो होता है प्रोमाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs। अब जो हमारे RRC 2001 जैसे कि मैंने आपसे वीडियो में डिस्कस किया था, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको हेल्प कर सकता है आंसर राइटिंग के अंदर मेंशन करने में, जिसमें आपको पर्टिकुलर सेक्शन की अगली याद रहती है, तो आंसर राइटिंग में क्या बन जाता है? वो आंसर इंप्रेसिव बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड रेंट कंट्रोल एक्ट रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के द्वारा अनुमति कब दी गई थी हमारे एक्ट को? तो आपके पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, सॉरी। 21 February 2001, 25 February 2001, 21 February 2003, 25 February 2003। इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है? क्या हो सकता है? हमारे रेंट कंट्रोल एक्ट तो बन चुका था 2001 में, तो कब इसको अनुमति दी गई होगी प्रेसिडेंट के द्वारा? तो इसको अनुमति दी गई थी हमारी 25 February 2003। इसमें क्या करा दिया गया था? हमारे रेंट कंट्रोल एक्ट को अनुमति मिल गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हेन डिड द रेंट कंट्रोल एक्ट केम इनटू द फोर्स? कब से लागू हुआ? कब से इसको यूज करना शुरू हो गया? तो इसमें आपको ऑप्शंस हैं 21 February 2001, 21 March 2001, 21 March 2003 and 25 February 2003। अब आपको इसमें से क्या लग सकता है? देखिए हमारा जो टाइम है, देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा अनुमति कब मिल गई हमें? 25 February 2003। तो अब इसमें से आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन लगता है जो उसके बाद की डेट आई होगी? चलिए
इसमें हमारा जो सही आंसर है वो आया हमारा सही आंसर 21 मार्च 2003। ठीक है भाई, फरवरी में हमें अनुमति मिल गई है, अब यूज करने कब से स्टार्ट हो गया, फोर्स में कब से आ गया, वो आ गया हमारे मार्च में, और वो क्या था 21 मार्च 2003। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, चलिए तो हमारे क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। Which of the following chapter deal with tenancy? टेनेंसी मतलब क्या होता है, टेनेंसी किराएदार, किराएदार से रिलेटेड जो चीजें डिफाइन की गई है वो किस चैप्टर के अंदर डिफाइन की गई है। जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, टोटल हमारे 7 चैप्टर्स हैं, सेक्शन हमारे 32 हैं। तो कौन सा चैप्टर है जहाँ पे हमारे टेनेंसी, हमारे किराएदार को डिफाइन किया गया है, हमारे RRCA 2001 में। तो क्या हो सकता है, चैप्टर 2 के अंदर डिफाइन किया गया है, चैप्टर 3 के अंदर डिफाइन किया गया है, चैप्टर 4 के अंदर डिफाइन किया गया है, या चैप्टर 6 के अंदर डिफाइन किया गया है। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है भाई, हमारे चैप्टर 2, चैप्टर 1 इन सब के अंदर क्या डिफाइन हो सकता है, आप आइडिया लगाएं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर डिफाइन किया गया है टेनेंसी। पर ये अच्छे से याद रखिएगा, जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं वो है RRCA 2001। ये राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, ये अदर स्टेट में अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट का है, और वो स्टेट है हमारा राजस्थान जहाँ पे ये अप्लाई होता है। तो सेम एज हमारा जैसे हमने देख लिया, टेनेंसी किस चैप्टर में डिफाइन की गई है, 3rd के अंदर डिफाइन की गई। चलिए तो अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, which things are not part of section 2A? 2A डेफिनेशन के अंदर आता है, और डेफिनेशन 2A के अंदर क्या डिफाइन किया जाता है, मैंने आपको लास्ट में पहले ही हमने स्टार्टिंग में वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 2A डिफाइन करता है एमिनिटीज। एमिनिटीज क्या होती हैं, जो लैंडलॉर्ड देता है टेनेंट को, मतलब किराएदार को, वो सारी फैसिलिटीज क्या होती हैं, एमिनिटीज होती हैं, जो हमारे सेक्शन 2A के अंदर डिफाइन की गई हैं। अब क्या क्या है, अब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो 2A के अंदर डिफाइन नहीं की जाती है, मतलब पार्ट नहीं है 2A का। सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट एंड फिटिंग थिंग्स, टीवी केबल सर्विस एंड फार्मर बिल्डिंग्स। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है भाई, एमिनिटीज क्या होती हैं, जो लैंडलॉर्ड दे रहा है। अब लैंडलॉर्ड टेनेंट को जो चीजें दे रहा है तो वो क्या हो सकती है भाई, सप्लाई वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी तो वो देगा, वो उसका राइट है टेनेंट का। लाइफ एंड फिटिंग थिंग्स, लिफ्ट एंड फिटिंग थिंग्स, अगर उसने लिफ्ट लगवा रखी है तो वो देगा ही टेनेंट को, मना नहीं कर सकता है। टीवी केबल सर्विस अगर है तो वो उसको देगा ही, मना तो नहीं कर सकता है। तो क्या हो सकता है, फार्मर बिल्डिंग्स देखिए, एमिनिटीज के अंदर, प्रमाइसिस के अंदर वो चीजें नहीं आती हैं जो भी किसी गवर्नमेंट के द्वारा यूज की जा रही हो या अपने फार्मर्स को दी हो, वो प्रमाइसिस में नहीं आती है, वो हमारे रेंट कंट्रोल का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो रेंट एक्ट माना ही नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, फार्मर बिल्डिंग, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, सेक्शन 2A का पार्ट हमारा फार्मर बिल्डिंग नहीं है, ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sections does not define the power and functions of rent authority? रेंट अथॉरिटी कौन होता है, रेंट अथॉरिटी सेक्शन 22A के अंदर डिफाइंड अपॉइंट कराया जाता है, रेंट अथॉरिटी का काम होता है जब पार्टी, मान लीजिए A है B है, A हमारा लैंडलॉर्ड है, B हमारा टेनेंट है, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एग्रीमेंट बनाया है। अब वो एग्रीमेंट लेके वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग जाएंगे हमारे रेंट अथॉरिटी के पास। क्लियर, रेंट अथॉरिटी देखेगा उस चीज को, और आगे चल के अगर रेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कौन देखता है, रेंट अथॉरिटी। क्लियर, तो हमारे रेंट अथॉरिटी की जो चीजें हैं वो टोटल डिफाइन की गई है, मैं आपको इसकी बात बताऊंगी किसमें। रेंट अथॉरिटी की पावर एंड फंक्शन सेक्शन 22B टू सेक्शन 24A इनमें डिफाइन की गई है, या ये इसका पार्ट नहीं है। सेकेंड, सेक्शन 22D टू सेक्शन 23, सेक्शन 22E टू 24 और सेक्शन 20 टू 21। अब
कौन से ऐसे सेक्शंस हैं इनमें से जो हमारी रेंट अथॉरिटी, भाई हमारा वो बंदा, हमारा वो ऑफिसर जो रेंट को देखेगा उसकी फंक्शन और पावर्स को डिफाइन नहीं करता है। आपने जैसे अपने एक्ट में पढ़ा होगा कि सेक्शंस जो हमारी पावर एंड फंक्शन है हमारे रेंट अथॉरिटी की मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ। ये जो अपॉइंट कराया जाता है, ये कराया जाता है हमारे सेक्शन 22A के अंदर, 22A के अंदर। और ये से कौन अपॉइंट कराता है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? और जो हमारी इसकी पावर एंड फंक्शंस हैं वो टोटल डिफाइन की गई है हमारे 22B टू 24, 22B टू 20 सेक्शन 22B टू सेक्शन 24 में क्या है, ये टोटल डिफाइन करी गई है। इस सेक्शन में हमारे रेंट अथॉरिटी की टोटल पावर्स एंड फंक्शंस या ड्यूटीज भी कह सकते हैं जो दी गई है वो इस सेक्शंस के अंदर है। क्लियर? तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसके अंदर तो टोटल डिफाइन की गई है। सेक्शन बी, पार्ट बी, सेक्शन 22D टू सेक्शन 23। तो देखिए 22 से स्टार्ट हो रहा है, 22 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या है 22D भी उसी का पार्ट है, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं है भाई, ये भी सही आंसर है। सेक्शन 22E टू 24 ऑलरेडी हमने आप पहले क्वेश्चन में देख लिया है, सेक्शन 22B टू 24 आ रहा है, तो 24 ऑलरेडी इसका पार्ट है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेक्शन 20 to 21, ये इसका हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि ये हमारे रेंट अथॉरिटी की पावर्स और फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है। तो चलिए मैं आज ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा या मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, और मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आऊंगी।